हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम कराएंगे। हमने आयत पे एक वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमारे लिस्ट में जाएंगे तो आयत से संबंधित सारी जानकारियाँ हमने दिया है। आज आयत से संबंधित कुछ सवाल हम करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल लिखा है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। हमने आपसे पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में कि आयत ऐसी आकृति होती है, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर होती हैं। इसमें लिखा है कि लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है। अगर लंबाई ये 10 है तो इसके सामने वाली ये भी 10 होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 8 है चौड़ाई, ये भी 8 होगी, है ना। 8 सेंटीमीटर ये भी हो गई। बोला है कि उसका परिमाप बताइए। दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि किसी भी आकृति का परिमाप, चाहे वो कोई भी आकृति हो, परिमाप का मतलब ही होता है कि परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना। कोई आकृति को चारों तरफ से अगर हम माप दें, यही इस आकृति का परिमाप कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको पेरीमीटर। द पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। जो परिमाप होता है वो चारों तरफ की साइड्स का, भुजाओं का योग होता है। देखेंगे आप, अगर इसका परिमाप निकालना है तो लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है। या हमने बताया था, अगर दोस्तों हम चारों भुजाओं का योग करें, मान लीजिए एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो अगर हम लंबाई योग करेंगे तो लंबाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 बार लंबाई मिलेगी, 2 बार चौड़ाई मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि इसका मतलब हुआ, या तो आप डायरेक्ट चारों भुजाओं का योग कर दीजिए, इसे योग कर दीजिए तब भी आ जाएगा, या तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका दोगुना कर दीजिए। यानी कि 10, 8, 18, 18 का दोगुना कर देंगे, 18 दूना 36। यहाँ अगर हम मान भी रखते हैं तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8, है ना। पेरीमीटर निकाल रहे हैं, परिमाप। तो यहाँ से निकलेगा 2, 10, 8, 18, 18 का 10 2 में गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 18 दूना 36। परिमाप इसका निकल गया दोस्तों 36 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे भी आप जोड़ते तो 10, 10, 20 और 8, 8, 16, 20, 16, 36। यानी किसी भी आकृति का, चाहे वो वर्ग हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, आयत हो, वृत्त हो। अब वृत्त का तो भाई उसका हम परिधि बोलते हैं, मतलब बाहर से जिसी को हम नाप देंगे, पूरी बाहर से नाप दिए, वही उसका परिमाप होता है। तो ये सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल। एक आयताकार कमरे की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर हो, तो उस कमरे का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। फिर वही बात उसने बोला, एक कमरा है, एक कमरा है और कमरे का आकार कैसा है, आयताकार है, मतलब आयत के आकार का है। लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 हो जाएगी क्योंकि ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर। चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसने क्या बोल रखा है कि कमरे का परिमाप बताइए। दोस्तों, जब भी पूछे सीधे चारों भुजाओं का योग कर दीजिए, है ना। तो 12, 12, 24 और 24, 7,
24/7 आपका होता है 31 और 31/7 28 है ना। तो इसको जोड़ेंगे, परिमाप लिखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई हो, सबको जोड़ने से अच्छा कि लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 गुना कर दें। तो 2 लंबाई है 12 और चौड़ाई है 7 है ना, लंबाई है 12 चौड़ाई है 7, तो 12/7 होता है 19, 2 का गुणा हो जाएगा 19 में, यानी 19 दूना 38 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया परिमाप हो गया, पेरीमीटर है ना। अब पूछा है क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों मैंने बताया था आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है बस लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। अगर लंबाई का चौड़ाई में हम गुणनफल कर दें, गुणा कर दें तो क्षेत्रफल निकल जाता है। लंबाई है 12 चौड़ाई है 7, लिखेंगे 12 × 7, 12 × 7 = 84। हमने बताया था जो यूनिट होती है स्क्वायर के रूप में लिखते हैं किसी भी चीज़ का एरिया, वो इसलिए लिखते हैं कि अगर आप दोस्तों गुणा करते हैं तो 12 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर, 12 × 7 तो 84 हो गया, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसलिए यूनिट जरूर लिखेंगे, ये गलती कभी नहीं करेंगे। अगला सवाल चलते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए। बिल्कुल सिंपल, यहाँ दोस्तों देखिए क्षेत्रफल दिया है लेकिन लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा। अब चौड़ाई से दोगुनी लंबाई है तो पहले चौड़ाई को मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई से ही तुलना कर रहा है। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है। तो जो इसकी लंबाई होगी, इसने क्या बोला है कि मैदान की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी, तभी तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। उसने बोल रखा है कि इसका क्षेत्रफल दिया है, लंबाई चौड़ाई बतानी है, क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल दोस्तों दिया है 72 सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, तो 2x गुणे x। जब हम दोस्तों गुणा करेंगे 2x का x में तो 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर का मान हो जाएगा 72, तो x स्क्वायर का मान हो जाएगा 72/2, 2 से काटेंगे 36 बार में, यानी x का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। क्योंकि 36 6 का वर्ग होता है, x वर्ग बराबर 6 का वर्ग लिख सकते हैं। तो जब घातांक बराबर होती है तो बेस बराबर होते हैं, यानी x का मान 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो जब ये घातांक का नियम होता है दोस्तों, जब अगर घातांक बराबर हैं तो बेस बराबर, अगर बेस बराबर तो घातांक बराबर, है ना। तो यहाँ से x का मान 6 निकल गया। x हमने किसको माना था, चौड़ाई को, यानी चौड़ाई हमारी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। जब चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तो लंबाई 2x यानी 2 गुणे 6, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी निकल गई 12 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई पूछा था, लंबाई चौड़ाई निकल गई। यही दोस्तों अगर इसका बोलता परिमाप बताइए, साथ में आयत का परिमाप भी पूछता, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, यही तो होता है। लंबाई निकली 12, चौड़ाई 6, 12 6 18 दूना 36, यानी 2, 12 + 6, 12 6 18, 2 गुणे 18 यानी कि 36 सेंटीमीटर।
पूछा नहीं है लेकिन पूछता तो ऐसे आप कर लेंगे, है ना। चलिए कुछ सवाल और हम लोग देखते हैं। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं ये चौथा सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल 512 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 16 हो तो चौड़ाई बताइए। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। इसमें लिखा है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल दिया है 512 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई बताना है। अगर हम पक्षांतर करेंगे चौड़ाई बराबर निकालेंगे, ये इधर इसके साथ आएगा तो 512 वर्ग सेंटीमीटर बटे 16 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। 16 से काटेंगे 16 तिया 48, 3 बचा, 16 दूना 32, यानी इसकी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई, 32 सेंटीमीटर, है ना। आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 10 हो तो क्षेत्रफल बताइए। चौड़ाई दिया है, सिर्फ लंबाई दिया नहीं है, परिमाप दिया है। आप लिखेंगे परिमाप, जो मान दिया है वही चीज़ रखेंगे। आयत का परिमाप हमने क्या बताया अभी, जो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। परिमाप दिया है 50, तो 50 बराबर 2, लंबाई नहीं दिया है, चौड़ाई दिया है, तो लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई है 10। इधर से इसको काट देंगे, 2 इधर आएगा तो भाग में होगा, काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी l + 10 बराबर 25, l + 10 बराबर 25, तो l बराबर इधर आके घट जाएगा, 25 - 10 बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। लंबाई निकल गई 15 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला था, इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई दिया था 10, लंबाई हमने निकाला 15, तो 15 गुणे 10, 15 दहाँ पे 150 वर्ग सेंटीमीटर एरिया निकल के आई, है ना। अगला सवाल देखते हैं। एक आयताकार कमरे की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 144 है। यहाँ चौड़ाई दिया था, परिमाप दिया था, यहाँ चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो कमरे का परिमाप पूछ रहा है। सेम ऐसे ही करेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया है तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दोस्तों दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया। चौड़ाई लिखा है 18, लंबाई बतानी है तो लंबाई गुणे 18, चौड़ाई की जगह हमने 18 रख दिया। अब लंबाई का मान निकालना हो तो 144 वर्ग सेंटीमीटर, इधर 18 सेंटीमीटर आएगा तो भाग में हो जाएगा, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, 18 बटे 144, यानी लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला है, कमरे का परिमाप बताइए। परिमाप दोस्तों आप जानते हैं, ऐसे अगर आयत है, लंबाई आ गई इसकी 8, चौड़ाई है 18, अगर ये चौड़ाई 18 है तो ये भी 18, लंबाई इसकी 8 आई, ये 8 है तो ये भी 8 हो गई। अब परिमाप होता क्या है, चारों भुजाओं का योग, या परिमाप जो होता है पेरीमीटर बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। मान रखेंगे 2 गुणे लंबाई निकल के, लंबाई थी 8 और चौड़ाई थी 18, 18 8 जोड़ेंगे तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में 2 का गुणा करेंगे तो 52, तो 52 सेंटीमीटर
मीटर, पेरीमीटर निकल के आया। तो इस तरह से दोस्तों परिमाप पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछेगा, लंबाई पूछेगा, चौड़ाई पूछेगा, और भी सारे सवाल होते हैं। इससे जो थोड़ा अलग लेवल के सवाल होते हैं कि प्रतिशत से संबंधित, जैसे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाए, है ना। तो इस टाइप के भी सवाल इसके अगले पार्ट में हम कराएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मतलब हमारे चैनल को अन्य लोगों तक शेयर भी करिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार दुलार मिल रहा है, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे मिलती रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।